आइए एक ऐसी दास्तान में गौताज़न हूँ जो ना सिर्फ एक इमारत की बल्कि इंसानी जिद्दत अज़्म और तख्लीकी सलाहियतों की भी अक्कासी करती है। आईफल टावर सिर्फ पेरिस की शान नहीं बल्कि दुनिया भर के दिलों में मोहब्बत और हैरत का बाइस है। एक 1889 में पेरिस की आलमी नुमाइश के मौका पर एक गैर मामूली ख्याल जन्म लिया। मशहूर इंजीनियर गुस्टाव ईफल ने अपनी टीम, जिनमें मुआविन इंजीनियर्स मॉरिस कोचलन और इमील नोगेर शामिल थे, के साथ मिलकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक करने का अज़्म किया जिसने न सिर्फ पेरिस बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। आर्किटेक्ट स्टीफन सावेस्ट्री ने इस शानदार इमारत के जमालियाती पहलुओं को निखारने में अहम किरदार अदा किया। आईफल टावर की तामीर एक तवील और मेहनत तलब सफर था। जनवरी 1887 में शुरू होने वाला ये मंसूबा मार्च 1889 में मुकम्मल हुआ, यानी तकरीबन 2 साल 2 महीने और 5 दिनों में। इस दौरान तकरीबन 300 माहिर कारीगरों और मजदूरों ने अपनी अनथक मेहनत से इस शाहकार को जन्म दिया। लोहे का इस्तेमाल इस तामीर में एक इनकलाबी कदम था। आईफल टावर के ढांचे में तकरीबन 18,000 लोहे के पुर्जे और 2.5 मिलियन रवीटस इस्तेमाल हुए, जिन्होंने इसे मजबूती और लचक दोनों फराहम की। इस्तेमाल होने वाला लोहा, जिसे पिडलिड आयरन कहा जाता है, न सिर्फ वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था बल्कि शदीद मौसमी हालात और हवा के दबाव का भी मुकाबला कर सकता था। जदीद इंजीनियरिंग की बदौलत इस लोहे की पेचीदा गिरदंग ने हवा के दबाव को कम किया और टावर को मुस्तहकम रखा। अपनी बेमिसाल तामीराती खुसूसियात और 324 मीटर की शानदार ऊंचाई की बदौलत ये इमारत दुनिया की मरूफ फलकबोस इमारतों में शुमार होती है। शुरू में आईफल टावर को बहुत से नक्कादों ने तनकीदी निगाह से देखा, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि ये इमारत सिर्फ एक आर्जी नुमाइश का जुज़्व नहीं बल्कि एक दायमी अलामत है। आलमी नुमाइश के बाद भी इसकी मकबूलियत और अहमियत में कोई कमी ना आई और आज ये पेरिस का सबसे नुमाया और दिलकश सियाहती मकाम है। आईफल टावर ना सिर्फ एक तामीराती मोजिज़ा है बल्कि सकाफती महाज पर भी अपनी अलग पहचान रखता है। सिनेमा, अदब और फ़ुनून लतीफ़ा में इसका जिक्र बेशुमार है। फिल्मों, गानों और शायरी में इस टावर ने मोहब्बत, जिदोजहद और ख्वाबों की नुमाइंदगी की है। इसके आस-पास कायम रेस्तुरान और कैफ़े न सिर्फ जायके बल्कि यादों का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। वक्त के साथ आईफल टावर ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपनी जगह बना ली। इब्तिदाई दौर में रेडियो और टेलीविजन के नशरियाती मराकिज़ के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये टावर आज भी मवासलाती निज़ाम का एक अहम जुज़्व है। हर 7 साल बाद इसकी रंग और रोगन की तजदीद इस बात का सबूत है कि ये इमारत हमेशा जदीद खुतूत पर कायम रहती है। आईफल टावर की दीवारों में गुजरी हुई सदियां खुशियां और दुख समोए हुए हैं। ये न सिर्फ एक तारीखी यादगार है बल्कि इंसानी तख्लीकीत और अज़्म की अलामत भी है। जब भी कोई इसकी तरफ देखता है, इसे माजी की दास्तानें और मुस्तकबिल के ख्वाबों का एहसास होता है। आज भी इस अजीम इमारत की रोशनियों में वही पुरानी चमक और नया वलवला मौजूद है जो नए दौर के लिए उम्मीद और जज्बे का पैगाम देती है। इसकी तामीर, इसकी तारीख और इसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे की बेमिसाल खुसूसियात हमें ये सिखाती हैं कि इंसानी ख्वाबों की ताकत वक्त की कैद से आज़ाद होती है।